हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि वो शरीर दिखा रही है जिससे हम फूल, पाछा, बेली, यूट्रस और प्रोलेप्स, वेजाइनल प्रोलेप्स यानी किसी भी तरह का यदि शरीर यदि आपके पशु दिखा रहे हैं तो उस स्थिति में उसका इलाज कैसे किया जाता है, यानी पुख्ता इलाज। ऐसा नहीं है फूल ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस तरह का ट्रीटमेंट भी नहीं बताया जाएगा। रही बात जो भी आपको मेडिसिन बताई जाएंगी वह आपके पशुओं पर परफेक्ट रिजल्ट लेकर के आएंगी। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं पशुपालकों के, सर हमारी जो गाय भैंस हैं ज़्यादातर भैंस के बारे में आता है कि ये शरीर दिखा रही है, रुक नहीं रहा है और हम पीछे से उसको बांध भी देते हैं, फिर उसको खोलते हैं तो वह शरीर वापस दिखाना स्टार्ट कर देती है, यानी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ब्याने से पहले स्टार्ट हो जाता है और ब्याने के बाद में भी कई पशु ऐसे हैं जिनमें ये प्रोलेप्स दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। रही बात हम कोई इस तरह के जो इंजेक्शन भी लगाते हैं फिर भी इलाज नहीं हो रहा है, तो इसका क्या सटीक इलाज है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पशु के शरीर के अंदर यदि प्रोलेप्स की यदि शिकायत होती है तो वह कई कारण आपके पशु में हो सकती हैं। कई बार मिनरल्स डेफिशिएंसी हो सकती है, कई बार हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, कई बार पशुओं में किसी भी तरह के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनकी भी हो सकती है। रही बात कई बार तो जेनेटिक्स भी होता है, कई उसकी जो माँ है उसको यदि प्रोलेप्स की शिकायत है तो उसकी संतति है तो उसको भी प्रोलेप्स की शिकायत होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के भी केस देखने को मिलते हैं। रही बात उनकी क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी है। आज की वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा कि उस तरह की दवाओं का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यदि पशु में यदि शरीर में यदि प्रोलेप्स यदि दिखाई दिया, आपने देखा कि शरीर बाहर आ रहा है, थोड़ा आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है या पूरा आ रहा है, तो उस स्थिति में उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। पोटेशियम परमंगनेट या लाल दवा से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करके आप उसमें आप जो एक स्प्रे बता रहा हूँ मैं, जिस प्रकार से पोपिन स्प्रे आता है जो नेचुरल का आता है, इस स्प्रे का प्रयोग आप उस पशु में करें। यदि उसके सफाई के तौर में भी कर सकते हैं। जब यदि पशु शरीर यदि बाहर दिखाई दे रहा है तो आप इस स्प्रे का पूरे शरीर पर आप इस स्प्रे से आप अच्छी तरह से साफ कर लें। इस स्प्रे का यदि आप प्रयोग करेंगे तो जो प्रोलेप्स है वो जो फूल रहा है वह धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा। एक तरह की इस तरह की स्थिति आ जाएगी इस तरह के स्प्रे से कि जो पशु का जो शरीर था, जो शरीर के अंदर जो पहले से था, उसी की अवस्था में आ जाएगा और उसे आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जितने भी जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, यदि पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो आप इस तरह का स्प्रे का प्रयोग या स्प्रे अपने पास रख सकते हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक स्प्रे है। इसका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, यानी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो आप इस पोपिन स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में प्रोलेप्स की शिकायत आती है तो दिन में 2 बार सुबह और शाम आप उन पशुओं में करें। यदि प्रोलेप्स है तो आप वेजाइना पर भी आप इसका, यदि नहीं आ रहा है तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि थोड़ा दिखाई दे रहा है, कई बार पशु थोड़ा दिखाता है, जैसे बैठता है तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। ये तो है फर्स्ट स्टेप जो पशुपालक अपने आप खुद कर सकता है। अब सेकंड स्टेप ये है कि यदि आपके पास नज़दीक यदि जो वेटरनरियन है उनसे आप संपर्क करें। उनसे आपको कुछ इस तरह के इंजेक्शन हैं उनका प्रयोग उन पशुओं में करवाना होगा यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। उसके तौर पर सबसे पहले तो इस तरह की स्थिति में दिक्कत हो जाती है तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरह के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप जो ये माइफेक्स आती है इसका प्रयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। जो ये माइफेक्स है ये 450 ml, यदि आपकी गाय भैंस में यदि इस तरह की दिक्कत है, ब्याने से पहले है, ब्याने के बाद है, मीडियम साइज़ में है, यदि ब्यावत भी नहीं है फिर भी यदि आपके पशु में हो रहा है तो भी आप इस माइफेक्स का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। तो इससे 450 ml आप IV इंट्रावीनस अपने नज़दीक वेटरनरियन से ये जो माइफेक्स है ये बोतल उस पशु को ज़रूर चढ़वा लेनी चाहिए। देखो इसका आपको प्रयोग करना ही करना है। यदि आप बाहर से यदि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस दे रहे हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन यदि जो ब्लड में चढ़ाया जा रहा है तो आपके पशु में तुरंत रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। तो आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर करवाएं।
इसी के साथ साथ आपको उस पशु में एक इंजेक्शन लगवाना है, वह है इंजेक्शन सिक्विल। यानी सिक्विल इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में ज़रूर करवाना है। कई बार क्या होता है कि जो पशु में यदि शरीर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जोर लगाता है, जैसे आप अंदर डालते हैं तो वो पीछे की ओर धकेलता है। तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग, सिक्विल इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करें। 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवाना है। ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपका पशु जोर भी नहीं करेगा। रही बात जो बाहर फेंक रहा है वह भी नहीं फेंकेगा, आपका पशु शीतल अवस्था में चला जाएगा, यानी ठंडी अवस्था में आराम से आपके पशु बैठ जाएगा और जोर भी नहीं करेगा। तो ये इंजेक्शन भी अपने वेटेरिनियन हैं उनसे ज़रूर लगवाएं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हार्मोन का इंजेक्शन, कई बार क्या होता है कि पशु में हार्मोन का अप या डाउन यदि हो जाता है तो उस स्थिति में भी पशु में प्रोलेप्स की शिकायत हो जाती है। तो उस स्थिति में आप जो ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में कराएं। 3 ml इंट्रामस्कुलर, यानी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में 3 ml, 2 ml से काम नहीं चलेगा, 3 ml आपको एक साथ ये इंजेक्शन उस पशु को लगाना होगा यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपके पशु में किसी भी तरह की जो हार्मोन को डाउन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। रही बात इस स्थिति में पशु की जो सर्विक्स है, बच्चेदानी है, वह ओपन हो जाती है, तो उसको क्लोज करने का काम भी ये इंजेक्शन करता है। तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग जरूर करवाना है। देखो ये 3 तरह के जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, ये इंजेक्शन ज़्यादातर जो फील्ड के अंदर हमने प्रयोग करके देखे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। कई पशु में तो इस तरह की है कि पशु में प्रोलेप्स दिखाया ही नहीं, एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका परमानेंट इलाज हो गया। लेकिन आपको ड्रिप का प्रयोग करना होगा, जो मैंने सिक्विल बताया उसका होगा, और हार्मोन का इंजेक्शन का प्रयोग करना होगा। साथ में पोपिन स्प्रे का आपको प्रयोग सुबह और शाम लगातार आपको 4 से 5 दिन उस पशु में करना होगा। यदि आपका पशु शरीर दिखाई दे रहा है तो भी, नहीं दिखाई दे रहा है तो भी आपको उसमें वेजाइना पर आपको इसका प्रयोग करते रहना होगा यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन यदि ब्याने से 15 दिन पहले आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है और ब्याने के 10 दिन बाद, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि उससे पहले तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यदि उसके बाद है तो प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। देखो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। रही बात आप अपने पशु को साथ में मिनरल मिक्सर, मिनरल डिफिशिएंसी हो वह साथ में आपको देते रहना है। रही बात आपको सावधानी जरूर रखनी है उठने बैठने की, खाने पीने की। रात के समय आपको पशु को ज़्यादा खिलाना नहीं है, कम खिलाएं ताकि पशुओं के शरीर पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े, इस बात का जो ध्यान। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।